मनीष, दिल्ली हिंसा मामले में अब एक्शन में आ गई है पुलिस और इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है पश्चिम दिल्ली से इन 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी दिल्ली में भी जमकर उत्पात हुआ था, सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे थे पुलिस की तरफ से। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 200 लोगों को लिया गया हिरासत में, एक एक शख्स को चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। पश्चिमी दिल्ली में 200 लोग हिरासत में लिए गए हैं और अब उन लोगों से की जा रही है पूछताछ। तो कल उपद्रव हुआ था और जहां उपद्रव हुआ था, जहां हिंसा हुई थी, पश्चिम दिल्ली के इलाके भी उसमें शामिल थे। इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है, जो बड़ी खबर मिल रही है, उसके मुताबिक 200 लोग फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं और अब इन 200 लोगों से पूछताछ की जाएगी। 200 लोगों से पूछा जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से जगह जगह पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कई एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी हैं, तकरीबन 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जानकारी ये भी कि किसान नेताओं पर भी दर्ज हुई है एफआईआर, 4 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। वो बड़े नेता जो पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे और इस सब के बीच ये भी जानकारी अब बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिमी दिल्ली से 200 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उन लोगों से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद हो सकता है उन पर एफआईआर दर्ज हो। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या और जानकारी? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है क्योंकि 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये वेस्टर्न जोन जो है इसमें बाहरी जिला और आउटर नॉर्थ ये 2 जिले पड़ते हैं और इन 2 जिलों के साथ एक वेस्ट जिला भी पड़ता है। तो इन जिलों में क्योंकि आउटर नॉर्थ का जो जिला है वो पूरा उस बेल्ट में है जहां पर सबसे ज्यादा जो किसान थे उनका जमावड़ा था और उसके साथ ही जो नागुली का रूट है ये सभी उस रूट में आता है और इसलिए इन जगह से 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ अगर अब जिस तरह से पूछताछ चल रही है, वेरीफाई होते होते इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और हो सकता है कि 200 में से लगभग 100-150 लोग ऐसे हों जिनके खिलाफ जो नामजद एफआईआर होगी। लेकिन अभी पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है और इनके खिलाफ अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ दंगा करने, सरकारी संपत्ति को तोड़ने और पुलिसकर्मियों पर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया था इसके तहत धाराएं लगेंगी और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लिया है और 200 लोगों की यहाँ पर एक ही जोन में इस तरह से जो हिरासत में लिया है इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा दूसरी जगह भी अब दिल्ली के जो है दूसरे हिस्सों में भी धरपकड़ की तैयारी तेज कर दी गई है। जी दीपक, किस तरीके से इनको चिन्हित किया गया और ये संख्या क्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा थी और पश्चिमी इलाकों में भी वो तांडव, वो उपद्रव दिखाई दिया था, खासकर नांगलोई के इलाके में? देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस पर हमला कर रही थी कल, जिस वक्त 26 जनवरी की परेड राजपथ पर चल रही थी, उसी दौरान इन लोगों ने अपनी मूवमेंट को तेज कर दिया था और उसी दौरान जो दिल्ली पुलिस के जो वीडियो कैमरे जो फुटेज लेते हैं रैली के किसी भी जगह पर भीड़ और उस तरह के उपद्रवी के ऊपर नजर रहती है, इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही जो सीसीटीवी थे उनका इस्तेमाल किया गया है उसके आधार पर और जो मौके पर थे लोग, जिस तरह से कोई पत्थर उठाकर सरकारी संपत्ति को तोड़ा था तो उसको पुलिस ने उसी वक्त डिटेन किया। तो ऐसे वो लोग थे जिनको एक के बाद एक पूछताछ करते करते हिरासत में लिया गया है और इन सभी की एक साथ बिठाकर अलग अलग इलाकों में जो है थानों में पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर करने की यहाँ पर जो है पुलिस तैयारी कर रही है क्योंकि इस तरह से जो आंकड़ा बढ़ेगा वो काफी ज्यादा होगा क्योंकि जो तादाद थी उपद्रवियों की बहुत ज्यादा थी और ये बड़ी कामयाबी और शुरुआत की जाएगी दिल्ली पुलिस की क्योंकि शुरुआती दौर में ही 200 लोगों को डिटेन करना बड़ी बात है और एकदम से चिन्हित करना पड़ेगा। अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो गृह मंत्रालय के सख्ती के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में 200 लोगों को हिरासत